नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। 15 दिसंबर को सूर्य संक्रांति है, यानी कि इस दिन सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य लगभग एक राशि में एक महीना यानी 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में ही संचार करेंगे। और सूर्य के इस परिवर्तन का किन लगन राशियों को लाभ होगा और किन को इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आज उसी के ऊपर पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। तो यदि आप अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। निजी ज्योतिष परामर्श पर क्योंकि शुल्क लागू है, तो आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम सूर्य संक्रांति की कि सूर्य धनु राशि अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सभी 12 लगन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे। सूर्य देव 15 दिसंबर को मूल नक्षत्र से प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ धनु राशि में प्रवेश करेंगे और मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इसके बाद 28 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 जनवरी को सूर्यदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही स्व नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इन 3 नक्षत्रों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज का चर्चा का विषय है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष लगन की। दोस्तों, ये जो राशिफल है, मैं आपसे बार बार हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूं कि ये राशिफल प्राथमिक तौर पर लगन राशि से देखिए, तभी आपको सही और सटीक फल प्राप्त होंगे। और हो सके तो साथ में दशा अंतरदशा का भी ध्यान अवश्य रखें। तो ये जो राशिफल है, इसको लगन राशि से देखिएगा। आपकी जो भी लगन राशि है उससे इसका फल जो है आपको ज्यादा अनुकूल, ज्यादा सटीक मिलेगा। तो मेष लगन की यदि हम बात करें तो सूर्य देव 15 दिसंबर को मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी है केतु, जो कि अष्टम स्थान में है। केतु मंगल की ही राशि में है, मंगल लगन में होंगे उस समय और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि अष्टम स्थान ये बाधाओं का है, कठिनाइयों का है। मेष लगन के जातकों को इस संक्रांति के शुरुआत में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनके हर काम में रुकावटें पैदा होंगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, चोट आदि, दुर्घटना आदि का भय भी बना रहेगा। इसके बाद सूर्य 28 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो हैं वो भी उस समय अष्टम स्थान में होंगे, लेकिन शुक्र धनेश होकर के, सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान में आए हैं। यानी कि यहां पे शुक्र जो हैं आपको धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन यह धन लाभ अचानक होगा, अनपेक्षित होगा। यह धन लाभ आपको कहीं से भी हो सकता है आपका कोई फंसा हुआ धन वापस आ जाए, हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, हो सकता है कोई विल के जरिए, वसीयत के जरिए या कोई इंश्योरेंस के जरिए ये आपको पैसा मिले, क्योंकि शुक्र धनेश है। लेकिन आम कारोबार धीमा चलेगा, कारोबार की स्थिति अभी उसमें सुधार नहीं होगा, पर हां अचानक धन लाभ के अवसर जरूर बन सकते हैं। और पार्टनर की सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव पैदा होगा, यानी कि पार्टनर की सेहत का भी आपको खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्यदेव अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। सूर्य नवम भाव में है, पंचम स्थान के स्वामी होकर के नवम भाव में आए हैं। संतान की वृद्धि करते हैं,
संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्यों से लाभ हो सकता है, ईश्वर भक्ति में, ईश्वर साधना में मन लगेगा। कारोबार में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं, कारोबार व नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। तो मेष लगन के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार के फल। और क्योंकि शुरुआत में केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु अष्टम स्थान में है, तो बहुत सरल सा उपाय आपको बताऊंगा। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको मीठे का भोग लगाएं, कुछ भी, हलवा, बर्फी, किसी भी मीठी वस्तु का भगवान श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। या मीठी, हल्की मीठी चीजें जैसे हल्की मीठी रोटी या हल्के मीठे बिस्किट आप कुत्तों को डाल सकते हैं। इसके बाद वृषभ लगन की बात कर लें तो वृषभ लगन से भी 15 दिसंबर को सूर्यदेव मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके सप्तम भाव में है, 12वें भाव के, मंगल जो है वो 12वें भाव के स्वामी है, मंगल की राशि में है केतु, मंगल भी 12वें भाव के स्वामी है। तो ये 7 और 12 का कॉम्बिनेशन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव पैदा करता है, उथल पुथल पैदा करता है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, कारोबार में नया निवेश हो सकता है, फॉरेन रिलेशंस आपके मजबूत होंगे, विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, विदेशों से आपको व्यापार मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। 28 को सूर्यदेव पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र जो हैं आपके लगन भाव के ही स्वामी हैं, मान सम्मान की प्राप्ति। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे होंगे वृषभ लगन से। शुक्र जो हैं वृषभ लगन से सप्तम भाव में कारोबार की वृद्धि भी करते हैं। और शुक्र जो हैं ये छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी कि सेहत का ध्यान रखना होगा। लेकिन कारोबार में, नौकरी में वृद्धि होगी, नौकरी में आपके कार्य संपन्न होंगे, बॉस आपसे खुश रहेंगे, कारोबार की वृद्धि होगी, कोई नया कारोबार, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन सेहत व स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अष्टम स्थान में होंगे, वृषभ लगन से सूर्य अष्टम स्थान में होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी पढ़ाई में आपका मन अब नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन उचाट होगा, जमीन जायदाद के कार्यों में भी थोड़ी सी रुकावट पैदा हो सकती है, भूमि संबंधी कार्यों में अवरोध पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी, वाहन आदि संभल कर चलाइएगा। कार्यों में विघ्न, कार्यों में बाधाएं पैदा होंगी क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान में चल रहे होंगे, सरकारी कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, वाद विवाद से दूर रहिएगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बन सकते हैं। मिथुन लगन, मिथुन लगन से, मिथुन राशि से जो सूर्य हैं मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होंगे 15 दिसंबर को, और केतु होंगे आपके छठे भाव में, केतु मंगल की राशि में है, मंगल आपके लाभेश हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए महीने की जो शुरुआत है बहुत जबरदस्त बढ़िया तरीके से होगी, यानी कारोबार में, नौकरी में हर तरफ से आपको लाभ होगा, उत्तम धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा आएगा, कारोबार में पैसा आएगा, नौकरी में इंक्रीमेंट या नौकरी में अच्छी कमीशन बन सकती है, मित्रों से मेल मिलाप होगा, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा मिथुन लगन के जातकों के लिए। उसके बाद 28 को सूर्य शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र छठे भाव में है और शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, शुक्र पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन जो है, हालांकि नौकरी में स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, पार्टनर के साथ आपका तनाव बढ़ सकता है, नोकझोंक हो सकती है, मतभेद पैदा हो सकते हैं। विदेशों से धन आएगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, कला, साहित्य, संगीत, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के साथ आपको तालमेल बना करके रखना होगा।
इसके बाद शुक्र 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र सप्तम भाव में होंगे। पार्टनर के साथ चली आ रही अनबन समाप्त हो जाएगी। आपस में बातचीत करके मसला सुलझ जाएगा और पार्टनर के साथ अनबन खत्म होगी और कारोबार भी अच्छा चलेगा। यात्राओं से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा। तो यानी कि 28 से लेकर 10 जनवरी तक का जो समय है वो थोड़ा सा संभल कर रहने वाला होगा। कर्क राशि, कर्क लगन से सूर्य 15 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु पंचम और दशम भाव के स्वामी। केतु पंचम भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल दशम भाव के स्वामी है। कारोबार चलेगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी और लव लाइफ में भी बाधा, लव लाइफ में भी अनबन पैदा करते हैं। इसके बाद सूर्यदेव 28 को चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी पंचम स्थान में होंगे, लाभ स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। जमीन जायदाद से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। मित्रों से, भाई बंधुओं से, बैंकिंग, शेयर, फाइनेंस, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। खास करके जमीन जायदाद से भी आपको लाभ होगा। वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा। शिक्षा में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो कि छठे भाव में चल रहे हैं, कर्क लगन से धन भाव के स्वामी हैं सूर्य। कर्क लगन से सूर्य धन भाव के स्वामी छठे भाव में चल रहे हैं, यानी नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। नौकरी में अच्छी खासी तरक्की, बॉस खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे, कारोबार में आपको लाभ होगा। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। संतान को लाभ होगा, संतान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो सूर्य का कर्क लगन वालों के लिए इस प्रकार से फल रहेगा। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन से 15 दिसंबर को सूर्य केतु के नक्षत्र में। केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल नवम भाव में है। तो यानी विद्या में, पढ़ाई में खूब अच्छा मन लगेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि 4 और 9 का ये योग पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल है। ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। जमीन जायदाद के कार्यों में थोड़ा सा अवरोध, लेकिन अंततः लाभ होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी अपनी स्वराशि के ऊपर। हाँ, वाहन संभल कर आपको चलाना होगा क्योंकि मंगल और केतु का ये योग चोट आदि का भय बना देता है। इसके बाद 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी चतुर्थ भाव में है, तृतीय भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, नए वाहन का सुख दिलवा सकते हैं, नए भवन का सुख मिल सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कारोबार की वृद्धि होगी, कारोबार में अच्छी तरक्की होगी। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे। सूर्य स्वयं लगन भाव के स्वामी हैं और पंचम स्थान में चल रहे हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, जो लव लाइफ में बाधा पैदा हुई थी वो अब ठीक हो जाएगी। लव लाइफ में जो दिक्कतें पैदा हुई थी आपस में दोबारा से पैचअप हो जाएगा। सेहत जो खराब चल रही थी अब वो भी, स्वास्थ्य भी अब ठीक हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, सेहत की वृद्धि होगी। कला आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कला, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कन्या लगन से सूर्य केतु के नक्षत्र में 15 दिसंबर को और केतु तृतीय और अष्टम भाव, केतु तृतीय स्थान में है, मंगल की राशि में, मंगल अष्टम भाव में है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। भाई बंधुओं से मनमुटाव, आपस में दिक्कतें, परेशानी, कार्यों में अवरोध पैदा करेंगे। वाहन संभल कर चलाइए, वाद विवाद से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, चोट आदि का भय बन सकता है। 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब जो व्यर्थ की भागदौड़ चल रही थी उससे आपको थोड़ा बहुत धन लाभ हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। मीडिया, शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा।
10 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी स्व नक्षत्र में होंगे और सूर्य चतुर्थ और 12वें स्थान के स्वामी हैं। जमीन जायदाद में निवेश बढ़ेगा, भूमि आदि कार्यों में निवेश बढ़ेगा। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश के साथ साथ खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। तुला लगन, तुला लगन से 15 दिसंबर को सूर्य मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, केतु धन भाव में है, मंगल की राशि, मंगल सप्तम भाव में, कारोबार में वृद्धि, कारोबार से उत्तम धन लाभ, वैवाहिक सुख की प्राप्ति, यानी यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह का सुख बन सकता है, मिल सकता है, विवाह योग बन जाएगा। घर में परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, परिवार वालों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, विरोधियों से परेशानी जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि द्वितीय और सप्तम मार्केश भी हैं और मंगल केतु इनमें पूरी मारक क्षमता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट से बचकर रहिए। 28 को शुक्र के नक्षत्र में होंगे सूर्य, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। शुक्र भी धन भाव में होंगे, शुक्र लगन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में, और शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं। धन आएगा लेकिन अचानक आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। वाद विवाद से दूर रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, चोट आदि से बचकर रहिए। 10 जनवरी को सूर्य अपने ही स्व नक्षत्र में होंगे और सूर्य हैं तृतीय और एकादश के स्वामी, यानी कि अपनी कोशिशों से, अपने पराक्रम से लाभ होगा, स्वयं की मेहनत से लाभ होगा, भाग दौड़ करके लाभ होगा, मित्रों से, भाई बंधुओं से लाभ होगा, शेयर मार्केट, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से 15 दिसंबर को सूर्य मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, केतु लगन में ही बैठे हैं और मंगल की राशि, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य की हानि करता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट से बचकर रहें, लेकिन धन लाभ के लिए ये सितारा जबरदस्त रहेगा, यानी कि उत्तम धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, नौकरी में आपके कार्य समय पर संपन्न होंगे, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, बस केवल सेहत का ध्यान रखना है। 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र भी लगन भाव में है, शुक्र सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, विदेशों से प्रचुर मात्रा में आपको नए नए ऑर्डर्स, नया कारोबार दिलवाते हैं, धन लाभ भी करवाते हैं, लेकिन पार्टनर की सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, खर्च बढ़ेंगे। 10 जनवरी को सूर्य अपने स्व नक्षत्र में होंगे, सूर्य धन भाव में बैठे हैं, धन भाव में चल रहे हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के, यानी कारोबार में उत्तम धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे, कारोबार की वृद्धि करेंगे, परिवार में भी अब मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं, सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। धनु लगन, धनु लगन से सूर्य 15 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में, केतु 12 नंबर में यानी 12वें स्थान में चल रहे हैं, पंचम, और मंगल की राशि में, मंगल पंचमेश हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता परेशानी बनी रहेगी, खर्चों की बढ़ोतरी होगी, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ सकता है, संभल कर निवेश कीजिएगा, नुकसान की संभावना अधिक है। 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, शुक्र भी 12वें स्थान में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि शुक्र षष्ठेश होकर के 12वें, हालांकि यहां पे पार्टनर के साथ अनबन भी हो सकती है और विदेशों से उत्तम धन लाभ भी करवाते हैं, नौकरी में भी आपके लिए उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे क्योंकि शुक्र लाभेश भी हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों से मेल मिलाप, पार्टी शार्टी चलती रहेगी, कारोबार से उत्तम धन लाभ, लेकिन खर्चों पर अंकुश लगाइए। 10 जनवरी को सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, अपने ही स्व नक्षत्र में, मान सम्मान की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, ईश्वर भक्ति, ईश्वर कार्यों में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों से आपको लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा
और साथ ही कोशिशों में प्रयत्नों में सफलता हासिल होगी। सूर्य नवम भाव के स्वामी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से भी आपको लाभ दिलाते हैं। मकर लगन की बात कर ली जाए, 15 दिसंबर को सूर्य केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु लाभ स्थान के स्वामी हैं, केतु लाभ स्थान में बैठे हैं, मंगल की राशि, मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। तो यानी जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, भूमि आदि वाहन आदि के कार्यों से लाभ होगा। 4 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जमीन की उपज, जमीन की चीजों से लाभ करवाता है, जमीनी चीजों से। कारोबार में अच्छा लाभ, नौकरी में अच्छा लाभ, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ। इसके बाद 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। यहां पर भी कारोबार की वृद्धि होगी, यहां पर भी उत्तम धन लाभ के अवसर, संतान की वृद्धि होगी। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपका दबदबा कायम रहेगा, आपकी वृद्धि होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य स्वनक्षत्र उत्तराषाढ़ा में होंगे और यहां पे थोड़ी सी दिक्कतों को बढ़ाते हैं क्योंकि सूर्य अभी 12वें स्थान में चल रहे हैं और सूर्य अष्टमेश भी हैं, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। 10 जनवरी के बाद से रुकावटें पैदा करेंगे, खास करके सरकारी कार्यों में खर्च बढ़ जाएंगे, निवेश बढ़ जाएगा। अचानक से सरकार के साथ कोई बात बिगड़ सकती है, कोई आपका कार्य बिगड़ सकता है, तो ख्याल रखिएगा। कुंभ लगन, 15 दिसंबर को सूर्य केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु दशम भाव में है, मंगल की राशि, मंगल तृतीयेश है, यानी कि कोशिशों में कार्यों में सफलता अर्जित होगी, भागदौड़ बनी रहेगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। राज दरबार की वृद्धि होगी, मान सम्मान, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा। 28 को सूर्य पूर्वाषाढ़ा यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी दशम भाव में है, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं। भूमि आदि कार्यों से लाभ, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेशों से धन आएगा, विदेशों से लाभ होगा। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य अपने स्वनक्षत्र में होंगे। सूर्य लाभेश हैं, लाभ स्थान में चल रहे हैं, सप्तमेश होकर के सूर्य लाभ स्थान में होंगे, सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में गए हैं, यानी कि कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार से उत्तम धन लाभ होगा, वैवाहिक सुख मिल सकता है, यानी विवाह के योग बना सकते हैं, नौकरी में तरक्की, शेयर मार्केट से लाभ, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया कोई ऑर्डर मिल सकता है आपको। विरोधियों से थोड़ा बहुत परेशानी देंगे, लेकिन आपका जो हाथ है ऊपर ही रहेगा। 10 जनवरी को माफ कीजिए, ये तो हम कर चुके हैं। मीन लगन से 15 को सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में, केतु नवम भाव में है, केतु धन भाव के स्वामी मंगल की राशि में है, तो यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, कारोबार की वृद्धि करते हैं, उत्तम धन लाभ, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, परिवार वालों के साथ तालमेल बना रहेगा, यात्रा आदि के योग, यात्राओं से लाभ, पढ़ाई में लाभ, यानी कि शिक्षा में, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, भक्ति कार्यों से लाभ, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा। 28 को सूर्य देव शुक्र के नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश करेंगे। शुक्र नवम भाव में चल रहे हैं, तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं। यहां पर थोड़ी सी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, कारोबार हालांकि थोड़ा सा धीमा चलेगा और व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कार्यों में अवरोध पैदा होंगे, विघ्न पैदा होंगे, बाधाएं पैदा होंगी। गौ माता की सेवा कीजिए, गौ को रोटी खिलाएं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा। 10 जनवरी को सूर्य अपने स्वनक्षत्र में होंगे और वापस 10 जनवरी से एक बार फिर कारोबार एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया कारोबार चलेगा, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, कार्यों में सफलता मिलती रहेगी, उत्तम धन लाभ मिलेगा।
तो 10 जनवरी से एक बार फिर मीन लगन वालों के लिए समय एकदम अनुकूल चलेगा। तो दोस्तों ये था सूर्य संक्रांति का फल, यानी 15 दिसंबर से लेकर आगामी 14 जनवरी तक सूर्य के क्या फल मिलेंगे सभी 12 लगन राशियों को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।